नमस्कार दोस्तों, टेक आईएएस के चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के कक्षा 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पहले चैप्टर का अध्ययन किया था, जो था सौरमंडल एवं उनका परिवार। अब हम इसके आगे के पार्ट का अध्ययन करेंगे। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पहला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है। विषुवत वृत्त से ऊपर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2। केवल कथन 1 और 2 ही सत्य है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं, ना कि देशांतर। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घट जाता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो कर्क रेखा ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी ध्रुव वृत्त ये हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। आइए, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। इसका सही जवाब देखते हैं। हाँ, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त जो आर्कटिक वृत्त कहलाती है, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त जिसको हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाएगा। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो जितने भी यहाँ 1, 2, 3 ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये सारे एक दूसरे से सम्मिलित नहीं हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड
होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। इसका जो सही जवाब है, इसमें हम लोग को सत्य कथन को देखना है, तो केवल ऑप्शन 1 सही है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घट जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है देशांतरीय यमयोत्तर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यमयोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। हम लोग किस स्थान पर, अगला सवाल है कि किस स्थान पर स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो इसका सही जवाब है प्रमुख यमयोत्तर। देशांतरीय यमयोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार इसको माना गया। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अगला सवाल है, इन कथनों में से सत्य को बताना है। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री जो रेखाएं मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग किया जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम रेखाओं एक ही रेखा पर स्थित है एवं 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार करें। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों पर समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है।
ए का कथन सही है लेकिन आर गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। जैसे हमारा भारत पूर्व में है तो हमारा समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला सवाल है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटा में 15 डिग्री वो घूमेगी। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वो 60 मिनट होगा, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। अगला सवाल है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो इसका सही जवाब है 1 घंटा 20 मिनट। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। एक देशांतर = 4 मिनट होता है, तो 20, यहाँ 20 डिग्री पूछा है ना, 20 डिग्री देशांतर, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिनट आएगा। 1 घंटा में 80 मिनट आएगा, तो ये हो जाएगा 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 होंगे। अगला सवाल है, भारत के किस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो देशांतर यमयोत्तर रेखाएं के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 डिग्री जो 5 पूर्व में है वो मानक यमयोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कहीं कहीं अब इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो मानक समय है यो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम में 7:30 बजे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।